भगवान कहते हैं हमको प्राप्ति के लिए सरल जो उपाय पंथा है वो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, 3 पंथा बताए हैं। हर जीव के प्रति श्रद्धा, दया, प्राणी मात्र सबके प्रति आदर बुद्धि। एक भी प्राणी के ऊपर तुम्हारा अगर द्वेष रहेगा, हिंसा रहेगा, तो तुम हाँ साधन मार्ग में आगे जा सकते हो कुछ साधन तपस्या करके, लेकिन भगवत प्राप्ति होगा नहीं। बहुत कठिन विषय है। किसी के प्रति देश बुद्धि रखना चलेगा नहीं। और निंदा करना तो बहुत दूर की बात है। जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। मेरे दास कौन है? मेरे दास का जो निंदा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग भजन का बहुत सारे जो उपाय तो अवलंबन करते हैं, लेकिन बहुत सारे छेद होता है ना। जैसे हम चपटा में रोशनी कर रहे हैं ना, या पानी भर रहे हैं, उसमें बहुत सारे छेद है, हमको पता नहीं, बहुत सूक्ष्म छेद है। उसमें हम पानी रखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं घड़ा खाली, पानी नहीं है, क्योंकि वो छेद हमको देखने में आता नहीं है, जिससे पानी सब निकाल जाता है। ऐसे भजन मार्ग में भी बहुत सारे छेद होता है, जहाँ से फिर आगे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आगे जो हम चलेंगे अपने चेष्टा के द्वारा तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो क्या उपाय अवलंबन किया जाए? ना प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु जैसे प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्न होने से फिर बिना साधना, बिना प्रयास, भगवत कृपा से वो समस्त कुछ प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाते हैं। मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात ऋषि। मेरी कृपा से पाल लगा दोगे, मेरी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं। तो मेरी प्रसन्नता के लिए ये भगवान 3 पंथा कहते हैं। जो जीवे दया, सबके प्रति दया, किसी का निंदा नहीं, किसी के प्रति देश नहीं। हाँ, गुरु शिष्य को तारण करते हैं उसके मंगल के लिए, उसके भलाई के लिए, उसके शोधन के लिए। शिष्य समझे या ना समझे, लेकिन मन में देश नहीं रखना चाहिए, चाहे शिष्य हो चाहे कोई भी हो। पिता पुत्र को तारण कर सकते हैं, भर्त्सन कर सकते हैं, ये अधिकार शास्त्र में दिया गया है। पुत्र के शोधन के लिए पिता पुत्र को शासन करेंगे, तारण करेंगे, तो ये इसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन कोई भी प्राणी के ऊपर किंचित मात्र देश बुद्धि रहने से भगवत प्राप्ति होगी नहीं, कठिन बात है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर हम जैसे साधक हार जाते हैं। मन में देश बुद्धि, हीन भावना, ये सब नाना प्रकार दोष आकर के घेर लेता है, जिस कारण मन हमारा शुद्ध हो नहीं पाता है, और अशुद्ध मन में भक्ति देवी प्रकट नहीं होते हैं। नाम करते हुए भी अगर कोई संत के प्रति देश भावना, हीन भावना, तो नाम उसको फल प्रदान नहीं करेंगे। नाम कर सकते हैं, नाम में सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्ति दिलो नामे करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे न है अनुराग। बोले समस्त शक्ति नाम में दे दिए है प्रभु ने। समस्त शक्ति निहित करके नाम में निहित करके प्रदान किए हैं। लेकिन সেই নাম যদি লয় বহুবার, তবু যদি নয় প্রেম নয় অশ্রুধার, তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর, कृष्ण नाम बीज ताहे ना হয় अंकुर। बांग्ला प्यार, वो नाम बहुत बार ले रहे हैं, फिर भी अश्रुधारा नहीं, हृदय गदगद नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो समझना चाहिए कोई अपराध के कारण हमारा हृदय सूख गया है। नाम सामर्थ्य रहते हुए भी नाम के फल जो प्रेम है वो नाम प्रदान नहीं करते हैं। जैसे मान लो पिता का बहुत सारे भूखंड है, संपत्ति है,
लेकिन बेटा निकला बड़ा दुष्ट, पिता का बात मानता ही नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो पिता बहुत क्रोधित हो गए हैं, तो तू घर में घुसना नहीं, तेरे लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, जगह नहीं, हम तेरे लिए एक पैसा भी रख के नहीं जाएंगे। माने है बहुत संपत्ति, लेकिन क्रोध के कारण, असंतोष के कारण पुत्र को संपत्ति से वंचित करते हैं। ऐसा ही नाम में सर्व सामर्थ्य सर्वगुण होते हुए भी अगर नाम करते हुए ये अपराध से दूर रहने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो नाम कोई फल नहीं प्रदान करते। सामर्थ्य है, ये है मामला। नाम तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप, नाम कोई शब्द नहीं, शब्द रूप में भगवान साक्षात सच्चिदानंद घन विग्रह रूप में, नाम रूप में विराजमान है। नाम कोई शब्द नहीं है, चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। वो नाम बहुत बार लेने से भी अगर चित्त द्रवीभूत नहीं होता है, वाग गद गदया द्रवता चित्र बिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशाय। नाम करते करते वाग गद गद हो जाएगा, कंठ रुद्ध हो जाएगा, द्रवता चित्र सा चित्त वृत्ति द्रवीभूत हो जाएगा, पिघल जाएगा। बिना आनंद अश्रु कलया, अश्रु धारा बहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या समझेंगे? चित्त शुद्धि हुई नहीं, उसका चित्त शुद्धि हुई नहीं। हाँ, और चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। और चित्त शुद्ध नहीं होने से स्वरण मनन सब ठीक ठीक होगा नहीं। ये सोशल सिस्टम है ना। इसीलिए पहले तो सब प्राणियों के प्रति आदर बुद्धि, तुम्हारा पसंद ना हो दूर रहो, संपर्क में मत जाओ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखना, छोटा नहीं समझना, अपराधी नहीं समझना। इस तरह से तुमको सावधान रहना पड़ेगा। मन पवित्र निर्मल रहना चाहिए। फिर जीवे दया, फिर नामे रुचि। नाम में रुचि, जब तक संत अपराध रहता है तब तक जाके नाम में रुचि होना संभव नहीं है। संत अपराध 6 प्रकार होता है। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धति जाति न हर्षं दर्शन पतनानि षट। ये 6 प्रकार संत अपराध वैष्णव अपराध होता है। बोले वैष्णव कौन है? तो बोलते हैं जिसके मुख में हम भगवत नाम श्रवण करते हैं वही वैष्णव है। हमारे महाप्रभु कहते सरल उपाय, उतना विचार मत करो, सब भगवान की जान है। यार ब्रजभूमि है तो सभी भगवान के राधारानी के निजी जन है। इसीलिए ऐसे भावना निकाल। और विशेष करके तिलक, कंठी, माला, जप माला, तिलक है, कंठी है, आदि है, ये देख करके हम पहचान करते हैं जो ये संत है, ये वैष्णव है, ये भगवत भक्त है। उनको प्रभु तो सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए, जहाँ तक हो आदर बुद्धि से उनको सम्मान करना चाहिए, है ना। हंति, कोई किसी साधु हो, भगवत भक्त हो, उनको प्रहार करने से। निंदन्ति, निंदा करने से। निंदा किसको कहते हैं? न पर दोषानुकीर्तनम इति निंदा, दूसरे का दोष का आलोचना। आलोचना करने से ही निंदा हो जाएगा। वो ये अन्याय किया है, ये काम वो ठीक नहीं किया, बस इतना बोल दिया तो निंदा हो गया। हाँ, तुम देश भावना से नहीं बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो सही सही, हाँ ये तो बहुत भारी अन्याय किया है, निंदनीय काम किया, बस निंदा हो गया, तुम्हारा नाम लिख गया, निंदा किया है। परो दोषानुकीर्तनम इति निंदा, दूसरे का दोष का कीर्तन करना, इसीलिए कुछ बोलो मत। अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् साध्य व्यसनं च वो वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाचिक तपस्या है। कुछ बोलो मत, चुप रहो, मौन रहो, देखते रहो, बोलो मत। समालोचना नहीं करना, वो कठिन है ना। हंति निंदन्ति वैदेष्टि, मन में
अगर देश भावना है, उनके प्रति हीन भावना, देश भावना, तो उसमें भी अपराध हो जाए। हम कोई बोलते नहीं, हमारा व्यवहार नहीं है, लेकिन उनके आचरण में हम दोष देखते हैं, उनके प्रति हमारा श्रद्धा नहीं, हीन भावना करते हैं। ये दृष्टि बोलते, इसमें भी तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। वैष्णव को अभिनंदन ना करना, तुम्हारे द्वार पर आया, तुमने आदर सत्कार नहीं किया तो अपराध हो जाएगा। क्रुद्धते, कोई वैष्णव के ऊपर क्रोध प्रकाश करने से बोलता है इसमें बड़ा अनर्थ हो जाता है। जाति न हर्षं दर्शने, दर्शन मात्र आनंद प्रकाश करना, उच्छ्वास प्रकाश करना, हर्ष प्रकाश करना। ओ हो, हमारे द्वार पर देखो संत आए हैं, ये करना पड़ेगा, नहीं तो खैर ये गौण अपराध, लेकिन ऐसे अपराध वर्जित होकर नाम करने से और दीनहीन होकर के सब प्राणियों के प्रति आदर बुद्धि, सब प्राणियों में भगवान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबको सम्मानना, अपने को हीन भावना जी हम सम्मान पाने के लायक नहीं है, और दूसरे को प्रभु तो सम्मान देना, सबको खूब सम्मान दो। इसमें क्या लगता है, हाथ जोड़ के थोड़ा सम्मान ही तो दे दिया, थोड़ा मीठी वचन के द्वारा ही तो थोड़ा सा सम्मान। सम्मान क्या है? सम्मान को भेंट प्रणामी थोड़ी है, पैसा कौड़ी लगता है सम्मान देने में। सम्मान तो एक व्यवहार, और व्यवहार में तो तुम्हारा कोई पैसा लगता नहीं है। आइया आप तो बहुत कृपा करके आए हैं हमारे द्वार पर, आप जैसे महान, हम कहाँ हैं, पढ़े हैं, देखिए हमको आप कृतार्थ करने के लिए आप आए हैं हमारे द्वार पर, हम आपको कैसे सेवा करेंगे। ये बस इतना ही शब्द बोलना है, इसी में ही तो जो आते हैं आपके पास वो खुशी हो जाते हैं, जो बहुत सम्मान किया हमको, गए तो, है ना। तो सम्मान है एक व्यवहार, खर्चा नहीं, पैसा नहीं लगता है सम्मान करने में, लेकिन इतना कंजूसी मत करो। इसमें जब खर्चा नहीं लगता है तो दूसरा का मन भी प्रसन्न हो जाता है, वो भी खुशी हो जाता है। भाई फ्री थोड़ा हमको अगर खुशी करने में हम समर्थ है तो भाई हम क्यों नहीं करेंगे, इसमें कंजूसी क्यों करेंगे? इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्वार पर जो जाए, ये नहीं मुंह घुमा लिया, ये नहीं, ऐसा नहीं, तो शब्दों प्रयोग करना है, बस थोड़ा मीठी व्यवहार करना है, इसमें प्रसन्न हो जाएंगे। बस ये सबके प्रति आदर बुद्धि, इस तरह से अगर तुम नाम करोगे तो फिर जाकर नाम का फल प्रेम बहुत जल्दी तुम प्राप्त करने में समर्थ होगे। उसके बाद है वैष्णव सेवन, साधु सेवा। साधु सेवा कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार सेवा होती है। साधु जो भगवत भक्त है, भगवत भक्त के सेवा में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बिना साधना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भजन देखते नहीं है भगवान, जो भक्त को अधिक प्रेम करते हैं, उनको खूब आदर बुद्धि से उनको प्रसन्न करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। संत मात्र ही, वैष्णव मात्र ही, भगवत भक्त ज्ञान से सबको आदर करते हैं, काय मन वचन से उनको प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते हैं, तो उसमें भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इसीलिए एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, हमारे चैतन्य चरितमृतकार कहते हैं ये सबसे उत्तम उपाय भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए। भगवत प्रसन्नता प्राप्ति हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, तो फिर क्या हमको अलभ्य क्या वस्तु रहेगा, सभी हमको मिल जाएगा। भगवान प्रसन्न है तो क्या नहीं देंगे। तो बोलते हैं ये सर्वोत्तम उपाय है वैष्णव सेवा, वैष्णव से। लेकिन इसमें सबसे कठिन है श्रद्धा। हम लोग श्रद्धा में कमी है। भगवत भक्त तो जान करके उनके प्रति जो आदर बुद्धि, अमित हमार भक्तिर सेवा बड़ो, भगवत आदि शास्त्र सब एक कोई लेन दड़ो। बोलते हमसे भी हमारे भक्तों की सेवा
हमसे ज़्यादा होना चाहिए। समस्त शास्त्र पुराण ये इसको दृढ़ करते हैं, हमसे भी ज़्यादा सेवा होना चाहिए। हमारा गुरुजी कहते हैं तुम मान लो पूजा कर रहे हो, इतने में कोई वैष्णव आ गया है, तुम ओम नमः कहोगे तुम एतत् सचंद्र गंध पुष्पम गोविंदाय नमो। तो गोविंदाय बोला है और नमो नहीं कह पाया है। इतना में कोई वैष्णव आके राधे श्याम किए हैं, बाबा दंडवत बोलते हैं, वहां उसको फेंक करके उनका स्वागत करो। भगवत पूजा पीछे, भगवत पूजा पीछे। रामदास बाबा जी महाराज एक बार भोग लगाए हैं, इतना में एक संत आ गए हैं, संत आ गए हैं, बोलते हैं महाराज बहुत भूखे हैं, बहुत भूख लगे, कुछ है, कुछ घर में कुछ नहीं था, सिर्फ रसोई करके भोग लगा रहे हैं, भोग निवेदन करेंगे। महाराज बहुत जम के भूख लग गया है, कुछ हो तो दे दीजिए हमको। बोलते हैं वो देखते हैं तो हमारा तो अब घर में तो कुछ है नहीं, अब भोग लगाएंगे, भोग लगाने में कम से कम आधा घंटा समय लगेगा, तो क्या करेंगे? जो जो हो जाए सो हो जाए, इसमें राधा रानी प्रसन्न हो जाए चाहे प्रसन्न हो जाए। तुलसी पत्ता छोड़ा, ठाकुर जी को ऐसा हिलाया, आइए महाराज आइए 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 दिखा करके तुरंत आइए महाराज आइए आइए, सब तैयार है, भोग लग गया, भोग लग गया। तो अलग आसन दे करके बैठा करके फिर जैसे वस्तु था, सामग्री जो भी भोग के लिए तैयार की गई, उनको परिपूर्ण तृप्तता के साथ उनको सेवन कराए और तृप्त होकर चले गए। फिर रसोई करना शुरू कर दिए हैं, रसोई करना शुरू कर दिए हैं। भाई जो भोग तो लगा नहीं, हम तो दिखा के उनको ठाकुर जी को दिखा करके ही तो हमने संत सेवा किया, भोग तो लगना चाहिए। उनका मन में संतोष नहीं हुआ, जो ये तो भोग तो लगा नहीं। खैर संत आया, उनको तो हमने खिला दिया, अब क्या करें। तो ठाकुर जी ने मंदिर से आवाज दे रहे हैं, फिर यार भोग लगाने के क्या, जो हमने आज सबसे तृप्ति से हम भोजन किए हैं, आज तूने जो सेवा किया है ये हम सबसे अधिक तृप्ति से हम आज प्राप्त किए हैं। तो भक्त के मुख से भगवान आस्वादन करते हैं। भगवान को तुम क्या सेवा करोगे? भगवान कहते हैं हम तुमको सेवा करते हैं। देखो ना, समस्त वस्तु दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ दे करके मैं तुमको, तुम्हारे जीने के लिए हमने समस्त वस्तु सृष्टि करके तुम्हारे लिए हमने सृष्टि रचना की है। तुम्हारे जीने के लिए जो भी वस्तु प्राकृतिक संपदा है सब तुम्हारे लिए। तुम हमारे वस्तु हमको क्या दोगे? अगर तुम हमको कुछ देना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो अहं भक्त पराधीन हो, मैं भक्त को अधीन हूँ, तुम हमारे भक्त को सेवा करो। उसमें हम अधिक प्रसन्न हो जाते। अगर तुम्हारे हमको प्रसन्न करने का तुम्हारे मन में इच्छा है, तो हम भक्त का सेवा करो, इसमें हम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं वैष्णवेर आश्रय मुई थाके सदाई, वैष्णव मोर पिता बंधु पुत्र भाई। मैं किसके सहारा में रहता हूँ जानते हो? भक्त, जो मेरा भक्त है उनके साथ मैं रहता हूँ हर समय। हम उनको छोड़ के कदापि कहीं नहीं जाता हूँ। भक्त तो हमको प्रेम में इस तरह से बांध के रखा है, भक्त को छोड़ के हम किंचित मात्र कहीं जाते नहीं। जहाँ जाते हैं हम उनके पीछे पीछे जाते हैं, अनुगमन करते हैं।
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पुयत्रं गिरिरेणुभिः। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी ऐसे भक्त जहाँ से जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। उनके चरण रज लेकर के मैं अंग में लेपन करता हूँ, अपने को पवित्र मानता हूँ। पुएत एतंग्री रेणु भी, पुएत माने पवित्र, रेणु चरण रेणु लेकर के मैं अंग में लेपन करता हूँ। भगवान ऐसे भक्त वर्षल बोलते और कोई साधन के द्वारा तुम हमको इतना तृप्त तो नहीं कर सकते हो, हमको इतना प्रसन्न नहीं कर सकते हो। हमारे भक्त को प्रसन्नता से हम जिस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे प्रसन्नता कोई भी क्रिया कर्म के द्वारा, साधन जप तप आराधना ध्यान धारणा उपासना के द्वारा तुम इतने प्रसन्न हमको नहीं कर सकते हो। कौन सा साधना करो, कौन सा साधना? बस ये हम भक्त वत्सल है, भक्त हमको खरीद लिया, हमारे हृदय खरीद लिया है, हम भक्त के वशीभूत हो गए हैं। ऐसे भक्त को तुम सेवा करोगे तो जाकर के मान लो तुमको अदेव हमारा कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा मांगने के विषय नहीं है, तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे हृदय को भक्ति प्रेम भक्ति से भर देंगे, एकदम तुम्हारे हृदय को भर देंगे। जिस वस्तु प्राप्ति के लालसा लेकर के तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम आए हो, तीव्र साधना के द्वारा तुम हमको प्रसन्न करने के लिए जो कोशिश कर रहे हो, लेकिन भक्त सेवा से हम अधिक प्रसन्न होते हैं। निर्विशेष भक्त मात्र ही, मान लो वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है, लेकिन कम से कम मीठी वाणी के द्वारा, मीठी व्यवहार के द्वारा उसके हृदय को भर दो। अरे इतना तो कंजूसी मत करो। आए हैं, आसन दे दिया, खबर नहीं, वो बैठ करके उस समय बैठ करके अच्छा बाबा जा रहा हूं। अरे भाई तुम्हारे द्वार पर आया है, बैठने दे, ठीक है, थोड़ा मीठी व्यवहार तो दो उनको। महाराज कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, बोलिए, आदेश कीजिए, आपके लिए मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ। इतने परिचित हो तो उन खबर पूछो, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं, बड़े कष्ट करके आए हैं। ऐसे ऐसे मीठी वचन के द्वारा एक शब्द प्रयोग, शब्द क्या है, शब्द मंत्र है। ये जो मंत्र क्या है, तो शब्द समष्टि है। ऐसे ही ये शब्द के द्वारा तुम हृदय को भर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, जो कि कोई वस्तु द्रव्य के द्वारा 56 भोग खिला करके तुम इतना प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तुम्हारे द्वार पर आया है संत, तुमने 56 भोग दे दिया, लीजिए महाराज, चले गए। महाराज खा के अच्छा महाराज दंडवत, चले गए, 56 भोग खिलाया, लेकिन उतना प्रसन्नता नहीं, तो फॉर्मेलिटी हो गया। लेकिन प्रसन्नता आए हैं उनको एकदम बैठ करके उनके मीठी वचन के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा, अत्यधिक सम्मानना के द्वारा, सम्मान प्रीति व्यवहार के द्वारा उनको हृदय को तुमने भर दिया। एकदम एकदम आदर करके जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हो। महाराज ऐसे ही कृपा करके फिर आपके चरण रज दीजिए, हम तो अधम पतित हैं, आप ऐसे ही कभी कभी अहित की कृपा करके इधर आए तो हमको चरण रज दी के पवित्र करके जाइए। बस ऐसे ही, हम तो आपको संभाषण के लायक नहीं, इत्यादि 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 शब्द के द्वारा। तो क्या होता है, उनके हृदय स्पर्श कर जाता है, जो वाणी के द्वारा तुम उनके हृदय को इतना प्रसन्न कर सकते हो, इतना तृप्त कर सकते हो, जो कि तुम वस्तु के द्वारा इतना नहीं कर सकते हो, वस्तु को इतना नहीं कर सकते हो। इसलिए कंजूसी नहीं करना, व्यावहारिक कंजूसी नहीं करना, कम से कम संत के पास ऐसे इस तरह से संत के प्रति आदर बुद्धि, निर्विशेष निर्विशेष। ये नहीं ये इनके बड़े बड़े जटा हैं, ये बड़ा संत है, ये तो
गृहस्थी हैं, ऐसे नहीं, सब भगवान का जान है। सर्व वैष्णव सहित अभेद देखिया, जे जन कृष्ण भजे से जाए तोड़िया। सब वैष्णव का अभेद, सब भगवान का जान है। एक पेड़ में एक फूल खिला है, एक थोड़ा सा खिला है, पूरा नहीं खिला है, एक कली हुआ है, एक कली नहीं एक फूल हुआ है, सभी, और फूल हुआ है वो भी खिलेगा, फूल से फिर कली बनेगा, फिर आगे खिलेगा। तुम अस्वीकार नहीं कर सकते हो ये फूल है, ये तो बेकार है। एक खिला हुआ फूल वो खिलेगा। रामदास बाबा जी महाराज के पास बंगाल से कुछ भक्त आए हैं, और बंगाल तो ऐसे ही तो वातावरण तो इतना पवित्र है नहीं, तुलनामूलक यहाँ की तुलना से वहाँ तो सब उल्टा पाल्टा खाना पीना, भगवत भक्त तो रेयर ही दिखने में मिलता है बंगाल में। हाँ, नवद्वीप ये तो आदि जो तीर्थ स्थल है वहाँ छोड़ो, ये छोड़ के बाहर दूसरा कहीं कोई जिला में जाओ, कहीं जाओ, वहाँ रेयर लाखों में एक कहीं तुमको भक्त दिखने में मिलेगा। और कई लाखों में शायद एक जन का गले में कंठी देख सकते हो, कि नहीं भी देख सकते हो। ढूंढ ढाड़ के तुम सारा बंगाल ढूंढ करके तुमको एक कंठी वाला, कंठी धारण की है ऐसे शायद तुमको देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा है ना। तो एक वैष्णव परिवार आए हैं रामदास बाबा जी के पास, तो बाबा जी प्रसन्न होकर कहते हैं, कैसे हो तुम लोग, ठीक हो ना, भजन साधन कैसे हो रहा। बाबा भजन साधन क्या होगा बाबा, भजन साधन होता नहीं, ऐसे हैं, शुद्धाचार की कमी है, ये है वो है। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं होता है। अरे बाबा वहां जब हम रहते हैं ना, राक्षसों के अंदर रहते हैं, राक्षसों के अंदर निवास करते हैं, भजन कैसे करेंगे। बाबा गंभीर हो गया, एकदम आंख मुंह लाल हो गया। तुम राक्षस किसको कहते हो। बोलते हैं बाबा ऐसे अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, आहार शुद्धि नहीं, व्यवहार शुद्धि नहीं, उल्टा पल्टा व्यवहार, तुमको शर्म नहीं आता है। बोलते बाबा वो लोग खान पीन ठीक नहीं, मछली खाता है, ये खाता है। अरे दुष्ट, तुम भी तो खाते तो एक दिन, तुम कभी खाए नहीं, अभी शुद्धाचारी बन गए, ठीक है, तुम कभी खाए नहीं। हाँ वो तो पहले आपके पास आने के पहले उल्टा पाल्टा खाते थे। बोले ये भी एक दिन छोड़ देगा, तुम छोड़ दिए हो, ये भी एक दिन छोड़ देगा। अरे मूर्ख, तुम किसको राक्षस कहे, तो सब में भगवान है, सब में प्रभु है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि, मैं समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूं, मेरे अंदर सब है। अहमात्मा गुरा किसी सर्वभूत से स्थित हो, सब जीवों के अंदर मैं ही विराजमान हूं, तुम राक्षस किसको कह रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम अगर भजन करना चाहते हो खबरदार ऐसे भावना छोड़ दो। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर कितना अवगुण है, तुम्हारा पता नहीं है। अहंकार में तुम ऐसे मत हो जो तुमको पता नहीं चल रहा है तुम्हारे अंदर कितना अवगुण, तुम कितना कितना क्या क्या अपकर्म को कर्म करके तुम आए हो। ऐसा भावना मत रखो। इसमें ऐसे भावना लेकर कभी भक्ति मार्ग में तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो वैष्णव वो कैसे होते हैं, बंगाल में कहते हैं, रामदास बाबा जी कहते थे, जगते सबाई যোগ্য আমি শুধু অযোগ্য, विधि निषेध শুধু আমারই জন্যে। बांग्ला ये माने ऐसे हैं, जगत में सब योग्य है, सभी जो देख रहे हैं, सिर्फ अयोग्य कोई है तो मैं ही हूं। तो बोलोगे जो शास्त्र विधि निषेध,
ये पालन करते नहीं, बोलते हैं वो अधिकारी, वो सामर्थ्य है। ये विधि निषेध सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए, दूसरा के लिए नहीं। ऐसा भावना लेकर तुम अगर भजन करोगे तो बहुत जल्दी तुम भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम भक्ति प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। और जहाँ हिंसा, द्वेष, ईर्षा, फिर हीन भावना, हीन बुद्धि, ये अच्छा नहीं, ये ना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, मन इस तरह से तुमको ऐसे भावना लेकर तुम आगे तुम बढ़ नहीं पाओगे। हृदय अंतकरण वृत्ति तुम्हारा मलिन हो जाएगा, और मलिन चित्त में कभी भक्ति देवी तुमको कृपा नहीं करेंगे। तो एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। वैष्णव सेवा, संत सेवा, उनको प्रसन्न करो काय मन वचन से। इसमें भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर काल चलेंगे। हैं? जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।